योद्धाएं, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बस जोर से आवाज आनी चाहिए। आप लोग ऐसे पूर्वजों के वंशज हो जिन्होंने जानते 500 थे, सिर्फ 500। जैसे आप बैठे ना, हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सिर्फ 500 थे भाई। प्लीज अभी छोड़ दे। सिर्फ 500 हमारे वे महान सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने इस देश से वो गंदगी साफ कर दी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि वो गंदगी जो पेशवा हुआ करते थे ना पहले, याद हो, किसी ने सुना हो, बाजीराव पिक्चर देखी थी, उसमें जो पेशवाओं की जो कहानी दिखाई है, वो जो पेशवा थे उनकी पेशवाई हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीरों ने खत्म कर दी। सिर्फ 500 थे और 28,000 गाजर मूली की तरह काट दिए थे। आप उनके औलाद हो और उनके बच्चे अगर आज जो है डर रहे हैं, कमजोर हैं या इकट्ठे नहीं हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि हमारे बीच में आपस में फूट पड़ी हुई है। मेन कारण है कि हम जो है कभी भी, जैसे आज प्रधान जी ने एक सभा रखी है, और मैं आपको बताऊं, मेरा नाम शशिबाला विद्रोही है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, एडवोकेट हूँ, मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट है, और गाजियाबाद में सिविल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं। चैम्बर नंबर है E56। और इसके अलावा जो समाज में जो किसी भी तरीके की कोई भी गलत गतिविधि होती है, किसी कहीं अत्याचार होता है, कहीं हमारे समाज के साथ कोई भी गलत गतिविधि होती है, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम हम लोग करते हैं और अपने समाज को जागरूक करने का काम हम लोग करते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें यहाँ पे इंटर पढ़ रही हैं, 10th पढ़ रही है, ठीक है, और अगर आप लोग इस पढ़ाई का मतलब नहीं समझोगे कि पढ़ाई है क्यों, आखिर हमें पढ़ने का अधिकार क्यों मिला, हमें पढ़ाई करने का इतना फोकस क्यों रखा गया, या हमारे बाबा साहब ने हमसे जो कहा कि भाई 3 चीज उन्होंने कहा, और 3 चीज वो ऐसी वैसी नहीं है, 3 चीज ऐसी है जिसमें पूरा संपूर्ण जीवन हमारे बाबा साहब का है। पहला है शिक्षित बनो। सबसे पहला उन्होंने कहा शिक्षित बन जाओगे तो तुम अपने हक अधिकारों को जान पाओगे, कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा अगर आप शिक्षित बन गए। दूसरा था कि शिक्षित बनने के बाद आप संगठित हो जाओगे। जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं ना, संगठित होने का मतलब है इकट्ठे हो जाना। बाई चांस अगर किसी पे भी, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई भी अदर कास्ट या कहीं भी समाज का कोई गलत गतिविधि होती है, किसी के साथ गलत हो जाता है, मारपीट होती है, हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, और हम सिर्फ एक चीज देखते रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो हम लोगों को बार बार करके अकेले करके सबको मारेंगे अगर हम संगठित नहीं होते। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि 3 घंटे भाई ने, जो देवेंद्र भाई जी है, इन्होंने 3 घंटे बाइक चलाई। अब 3 घंटे बाइक चला गए और हम लोग यहाँ तक पहुंचे आप लोगों के बीच, सिर्फ यही बताने के लिए कि हमारे बाबा साहब ने आप लोगों को हक अधिकार जो दिए हैं वो क्यों दिए हैं, क्या मतलब था आप लोगों का अधिकार देने का। इसलिए कि आपके साथ अगर कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उस अत्याचार का पहला आप सामना करेंगे शिक्षा से, दूसरा आप संगठित हो जाओगे, और जब संगठित होकर कोई चीज करी जाती है, लड़ी जाती है, तो उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है। यानी कि हमें पहले शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है, और फिर हमें एक साथ मिलकर हमें किसी भी बुराई का हमें सामना करना है। ये मेरी कोई अपनी तो नहीं भाई, मैं किसी से ना तो पैसे लेना है, वोट लेना है, ना वोट लेना है, ना मुझे राजनीति में आना। तो मुझे कोई लालच तो है नहीं आप लोगों के बीच में आने का कि मैं 3 घंटे बाइक पे लगातार चलते चलते, हम कितनी दूर से भूखे पिसाए हम यहाँ आए, ठीक है, और मैं अपने घर से 7 बजे निकली हुई सिर्फ इसलिए। और एक यही गाँव नहीं है, हमारा पूरा देश है, जहाँ जहाँ ऐसी
है, हम वहाँ हर जगह पहुँचते हैं। सिर्फ यही, और कोई हमारा कोई लालच नहीं है। और मैं बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मेरी बहनों को अधिकार दिए हैं ना, वो अधिकार ऐसे दिए हैं कि जब आप पढ़ लिख जाओगे, पता है जो वेद पुराण है, जो पुराने जो विधान जो हैं, जो बाबा साहब के संविधान से पहले जो बने हुए विधान है, उन मनु विधान, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा कि बात है, कि जो ऐसे विधान बने हुए जिसमें महिलाओं को ये कहा गया ये पैर की जूती है, इस लड़की को जीने का अधिकार नहीं है, ये लड़की हमारे घर का बोझ है, हमारे घर का कूड़ा है, दूसरे के घर जाएगी, दूसरे के घर जो है बनाएगी, तो हम इस लड़की को क्यों पढ़ाएं? हमारा क्या मतलब बनता है इस लड़की को पढ़ाने का? और ये सारे अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिए कि बाबा साहब ने कहा कि अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो एक परिवार पढ़ेगा और लड़कियों को पढ़ाओगे तो 2 परिवार पढ़ेंगे। पता नहीं कितने लोग पढ़ जाएंगे, क्योंकि जहां भी लड़की जाएगी अगर पढ़ लिखी है उसे ही पढ़ाएगी। भाई पहले अपने फोन से स्विच ऑफ कर लेंगे। तो मैं इसलिए बताने आई हूँ कि इस व्यवस्था तक लाने के लिए, जान तो पुराना विधान हमारे लिए क्या कह रहा था? पुराना विधान हमारे लिए कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है या आदमी खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी स्त्री बचती है, पत्नी बचती है, कि उसे जिंदा जला दो उसके साथ ही। ठीक। दूसरी बात, उसे अगर कोई लड़की होगी तो उसे या तो मिट्टी में दबा दो, खड्डा खोद के गंगा जी में बहा दो या मंदिर में दान कर दो। ठीक, यानी कि उसे कैसे ना कैसे खत्म करो। सती प्रथा किस किस ने पढ़ी है ये बताओ भाई? जो इंटर में, हाई स्कूल में, उन्होंने सती प्रथा पढ़ी है नहीं पढ़ी है? हिस्ट्री में नहीं पढ़ी आपने? ये सब में आता है, ये हिस्ट्री में भी आता है। और मैं आपको बताऊं, नागरिक शास्त्र होता है नहीं होता? जीके जो सेकंड क्लास से चलता है, जीके की किताब सब में होती है जीके। अब आप ये देखो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने इतिहास नहीं जानेंगे तो हम जो है, जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम सामने वाले को कोई जवाब नहीं दे सकते। एक बार मुझे किसी ने क्वेश्चन करा और मैं बता रही हूँ कि दूर के रिश्ते में मेरी भांजी लगती थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मौसी आप ये बताओ बाबा साहब इंग्लिश जानते थे? मैं कह लगी मैं आपको इसने बताया कि बाबा साहब इंग्लिश जानते थे या नहीं जानते थे, उसका मतलब क्या था, कारण क्या था कि उसने बाबा साहब को ना तो जाना ना पढ़ा। और मैं आपको बताऊं, बाबा साहब 9 भाषाएं जानते थे, 9 भाषा, 32 डिग्रियां थी हमारे बाबा साहब के पास। और पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढ लेना कि बाबा साहब के जितना कोई पढ़ा लिखा हो, अमेरिका जैसा देश ये कहता है अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में होते तो हम उन्हें सूरज की तरह पूजते। और अगर मैं ये बता रही हूँ, अगर हमारे बाबा साहब ब्राह्मण समाज में होते तो मंदिर बाबा साहब के बने होते। हमारे समाज में बाबा साहब जन्मे तो हमारे घर में बाबा साहब की फोटो भी नहीं है। अच्छा सही में बताना, किस किस के घर में बाबा साहब की फोटो है? सही बताना, सच में बताना। बस इतने से बाबा साहब की फोटो है? दिखाओ ला के, ला दिखाओ, यही पता पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब की जो फोटो है ना, हमारे सबके घर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम बाबा साहब को नहीं जानना चाहते। अरे बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ। ना तो हम बाबा साहब को जानना चाहते हैं, ना पहचानना चाहते हैं, ना उनकी बात मानना चाहते हैं। और अगर अभी देवेंद्र भाई ने बताई, अगर बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान अगर इस देश से सिर्फ 5 मिनट के लिए हटा दिया जाए, ज्यादा देर के लिए 5 मिनट के लिए, तो सबको जो ना अपनी औकात का पता पड़ जाएगा कि कहाँ कौन है और किसको कितने अधिकार मिले हैं और अब कितने अधिकार छिन गए, अब कहाँ पहले थे। यानी कि अब तक तो आप जो है उस जगह पे हो जहाँ पे हम अपने आप को सूरज कह सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि बाबा साहब का अधिकार है। अगर आज कोई हमें ये कह दे ना ये चमार जा रहे हैं, सिर्फ इतना कहने पे ही उसकी रिपोर्ट कर दो। मैं ये बता रही हूँ, SC/ST एक्ट लगेगा, जेल चला जाएगा। और बाबा साहब का संविधान हटाते के साथ ही कितने सुंदर सुंदर नाम है बताओ, ढेड़, चमट्टे,
चमार, है ना, है ना, कितने कितने नाम। अरे बाबू हेलो, अरे बैठो, कहाँ चल रही राय जी? अभी कुछ बात कर रही है आपकी ना रुकें, नहीं रुकें। चलिए आप शॉर्टकट में चलो, शॉर्टकट में। अब आप ये बताओ कि जिस संविधान से, जिन बाबा साहब की वजह से ये जो अधिकार हमें मिले, बाबा साहब ने अपने जो है ना अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। बाबा साहब को हर स्तर पे ठोकर खानी पड़ी, हर स्तर पे बाबा साहब को जो ना एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जो बाबा साहब नहीं जीना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने ये बता दिया कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ ना, ये मेरा समाज नहीं जिएगा, ये जिंदगी मेरी बेटियां नहीं जिएंगी। तो कोर्ट बिल में बाबा साहब ने अधिकार दिया कि जिन लड़कियों को आज जीने का अधिकार नहीं है, जिन महिलाओं को आज जो है पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाता है कि जो औरत होती है सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है, और इसकी जगह जो होती है वो सिर्फ पैर के नीचे होती है और कुछ नहीं है इसके ज्यादा। क्योंकि जिस घर में पैदा होगी पहले उसका जो है उस पर जो ना बाप का कंट्रोल, फिर भैया हो जाएगा, फिर भैया का कंट्रोल, फिर जहाँ शादी होगी फिर उसका हस्बैंड का कंट्रोल, फिर सास ससुर का कंट्रोल, देवर जेठ का कंट्रोल। यानी कि उसकी पहचान कहाँ बनी, उसकी जिंदगी कहाँ बनी कोई। और बाबा साहब ने जो है ना आपको कितनी बड़ी जिंदगी दी है ये बताऊं मैं। बाबा साहब ने कहा कि जिनको आज पैर की सूती कहते हैं ना महिलाओं को, मैं इन महिलाओं को, इन बेटियों को अपने सिर का ताज बना दूंगा। बनाया कि नहीं बनाया? अब ये बताओ कैसे कैसे बनाया? नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगी। बाबा साहब ने आपको जो ना जब पढ़ने का अधिकार दे दिया, बाबा साहब ने कहा अगर ये लड़कियां पढ़ जाएंगी तो ये काबिल हो जाएंगी, ये पुरुषों की बराबर आ जाएंगी, ऐसे बराबर की टक्कर देने वाली। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने अधिकार दिया कि हर लड़की जब वो शादी लायक हो जाती है, जो उसका परिवार लड़का देखने चलेगा तो उस लड़की की पहले रजामंदी पूछी जाएगी, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं है। पूछते हैं नहीं पूछते हैं? अगर लड़कियां मना कर देना हमें पसंद नहीं है, सीधा बैठ ठीक है हमें रिजेक्ट, चाहे कितना ही अच्छे खानदान का सही, कितना ही पढ़ा लिखा सही, नौकरी वाला भी सही, अगर नहीं पसंद तो तुरंत खत्म रिश्ता। फिर दूसरी बात, फिर एक अधिकार हमें मिला, और वो अधिकार कैसा था? अगर किसी का हस्बैंड जुहारी, शराबी, किसी भी तरीके का मतलब ऐब करने वाला, मतलब जुहारी है, शराबी है, मारपीट करता है, कमाता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे आदमी को छोड़ने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में आपको दिया। संपत्ति में, बाप के संपत्ति में बेटियों को पूरा अधिकार है। जिसके पापा खत्म हो जाते हैं, माँ खत्म हो जाती है, संपत्ति होती है, तो पहले लड़कियों से पूछा जाता, लड़कों से पहले, बेटा तुम्हें अधिकार तो नहीं चाहिए, हिस्सा तो नहीं चाहिए बाकी प्रॉपर्टी में, पहले उसका एफिडेविट लगेगा। अगर किसी लड़की ने कह दी नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को दे दो या मेरे जो भी परिवार है उन्हें दे दो, रजामंदी मिली, आपको सिर का ताज बना दिया ना बना दिया, आपने उस भाई को दान में दे दिया, ले जा तू क्या मुझे दान देगा, जा मैंने तुझे दान दे दिया। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने जो है एक सरपंच से लेके जो गांव का जो प्रधान होते हैं ना, उस प्रधान से लेके इस देश का राष्ट्रपति तक आपको बनाने का अधिकार बाबा साहब ने दे दिया। आपको इतना पढ़ने का अधिकार दे दिया कि आज आप डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, वकील बन सकती हो, जज बन सकती हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकती हो। क्या ये अधिकार कोई और विधान आपको देता है? नहीं देता ना। फिर भी हम बाबा साहब को नहीं मानते। हम मानते किसे हैं? आप जानते हो सावित्रीबाई फुले कौन थी? शिक्षा की देवी कौन सी? अच्छा बताइए, एक सेकंड, शिक्षा की देवी कौन सी है? पता नहीं है, नहीं पता। सुनिए, जो बताएगा उन्हें पेन भी मिलेंगे गिफ्ट में, ठीक है। हम जो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं और जब वो आता है ना शिक्षा की देवी है या बसंत पंचमी आता, तो हम एक देवी की तस्वीर देखते हैं ना,
सरस्वती जी की। लेकिन शिक्षा की रियल देवी जो हैं सावित्रीबाई फूले जी हैं। वे सावित्रीबाई फूले जी जिन्होंने हमारे लिए पहला स्कूल खोला, हमारे लिए पहला इंटर कॉलेज खोला, पहला हमारे लिए डिग्री कॉलेज खोला। और ऐसी महिला जब वो स्कूल पढ़ाने चलती थी ना, जैसे आज मैं आपके गांव में आई हूँ, आपको सबको मैंने इकट्ठा करा ना, घर घर जाके बुला के लेकर आई हूँ ना, आपके गांव में आई थी। आपको तो ये लगता भाई वे हमारे गांव में कौन आया है, क्यों आया है, मीटिंग की बात हो रही तो हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको आपके घर घर से बुला के लेकर आई हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे वोट नहीं चाहिए थी, मुझे नोट नहीं चाहिए थे, मैं किसी भी चीज़ को लेना आपसे नहीं लेने आई थी। सिर्फ अपने महापुरुषों का जो त्याग है, बलिदान है, उसको आप लोगों को बताने आई हूँ। और सावित्रीबाई फूले जो थी, जब वो स्कूल पढ़ाने चलती थी तो एक बैग उनके पास होता था और उस बैग में जो था एक साड़ी रखती थी। इधर को आ जाओ, इधर को आगे को आ जाओ। अलग से एक साड़ी क्यों रखती थी? वो इसलिए रखती थी कि जब वो पढ़ाने चलती थी स्कूल में, जैसे अब मैं आपके गलियों में घूमी ना, तो क्या था कि रास्ते में जैसे ये बच्चे हैं या जिन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी या जो हमारी बात के खिलाफ है, हमारे बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है, वो लोग क्या करते थे, वो पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे उन पे, कीचड़ फेंक दिया, किसी ने जो भी चीज आया फेंक दिया, चाहे जो है गोबर हुआ, नाली का कचरा हुआ, पत्थर मारा, ठीक है। लेकिन वो क्या करती थी कि वो जो साड़ी गंदी होती थी, जिस स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, जैसे हमारे पास एक खाली जगह है, पेड़ के नीचे वो बैठ के पढ़ाती थी, तो पहले वो जो गंदी साड़ी थी उसे उतारती, फिर दूसरी साड़ी पहनती, फिर पढ़ाती, और जब जाती फिर उस साड़ी को जो ना बदल के जाती। तो इसलिए 2 साड़ी वो अपने पास रखती थी। उन्होंने हमारे लिए स्कूल कॉलेज इसलिए खोले क्योंकि जो ना उन्हें पता था, महामाना ज्योतिबा फूले जो उनके पति थे, उन्होंने कहा था कि अत्याचार सबसे ज्यादा महिलाओं पे होता है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार होता है। और इन महिलाओं को अगर इनके हक अधिकार मिल जाएंगे, इनके सारे अधिकार ये पढ़ लिख जाएंगी, तो उन्हें पता पड़ेगा कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, फिर इन्हें इनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कलम की ताकत से अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे। तो वो महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्र माता हमारी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने स्कूल खोले, हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए, आज हम उन्हें जानते तक भी नहीं हैं। हमारी माता रमाबाई, बाबा साहेब की जो पत्नी थी पहली, माता रमाबाई जी, मैं बताना चाहती हूँ कि माता रमाबाई जी ऐसी थी जिनके गोद से उनके ऐसे ऐसे बच्चे चले गए जो बहुत सुंदर सुंदर, सिर्फ किस लिए? दवाई के अभाव में, गरीबी के अभाव में, लाचारी के अभाव में। लेकिन इस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अपने बच्चों को देखा ना देखा, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारे बच्चों के पास कफन तक भी है मरने के बाद या नहीं है। उन्होंने ये बाबा साहब से शपथ ली थी कि हे डॉक्टर, कि जब हमारी माता रमाबाई जी थी तो वो बाबा साहब से कहती थी कि बाबूजी, जब मेरा जो समाज है, ये जो मेरा समाज है, हमारे 4 बच्चे चले गए, हमें कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समाज के जो बच्चे हैं, मेरे राज रतन जैसे जो बच्चे चले गए, ये जो बच्चे हैं, इनके जो है हक अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सर बस फोन आ रहा, हक अधिकारों के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे, अंतिम समय तक प्रयास करेंगे, और जब तक इन्हें सारे हक अधिकार नहीं मिल जाएंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। जिसकी औलाद गोद में दम तोड़ दे, आज किसी महिला के पास अगर खाने के लायक खाना ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, तो हस्बैंड के साथ वो मार पिटाई हो जाएगी, वो सिर फुटाई हो जाएगी, घर बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए फिर भी ये कह दिया कि नहीं, ये समाज मेरे बच्चे हैं, ये बेटियां मेरी हैं, इन बेटियों की रक्षा के लिए बाबा साहब आपको सारी मेहनत करनी है। आगे भी बोलना, आगे भी क्या भी
जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, जब आप पढ़े लिखे हो तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इंटर लेवल पे पढ़ने वाला बच्चा जो ना अपना भविष्य जानता है कि आगे मुझे कौन सी उस पर चलना है, यही से शुरू होती है 10th क्लास के बाद से पढ़ाई। उसका भविष्य दिखाई दे जाता है कि मुझे पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे बीटेक वगैरह में जाके अपना जो है उसमें क्या कहें बैंक में जाके नौकरी करनी है। इंटर के बाद से खुद अपने आप पे निर्भर होता, कोई नहीं कह सकता फिर उसे। चलिए, क्योंकि समय बहुत है, अभी हमारे वक्ता और भी हमारे देवेंद्र भाई भी, और हमें और आगे भी जाना है। आप सभी को जय हिंद। जय